हेलो बच्चों, आप लोग आज पढ़ाने जा रहे हैं। आज ट्वेल्थ साइंस मस्तिष्क क्लासेस में आप लोगों को स्वागत है। आज पढ़ाने जा रहे हैं ट्वेल्थ का बायोलॉजी, जिसका आज चैप्टर दूसरा पढ़ा रहे हैं, पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। आज पार्ट 5-6 होने वाला है, जिसमें आज पढ़ाएंगे परागकण। क्या चीज़? परागकण। उसके बाद में इसको समझेंगे परागकण क्या चीज़ है। इसको पूरा प्रोसेस धीरे धीरे करके हम लोग इसको पूरा विशेष माध्यम से, मतलब पूरा विस्तार से समझेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगा, शुरू से लेकर अंत तक आप लोग बने रहिएगा। बहुत ही आप लोग को कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत ही। और सबसे बड़ा बात है कि आप लोग को क्लास में ही याद हो जाएगा। शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो इसके बाद शुरुआत हम लोग करते हैं। इसके पहले कुछ रिवीजन भी करा देंगे, तो फिर हम लोग आज पहला अपना टॉपिक पर चलते हैं। उसके बाद में इसको पूरा अपना धीरे 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 करके चलेंगे, एकदम बेहतर तरीके से समझा के याद करा के क्लास में ही पूरा चलेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या चीज़ है? परागकण। परागकण किसे कहते हैं पहले समझना है। परागकण किसे कहते हैं? तो परागकण क्या जो रहता है, जो पेड़ जो फूल में जो परागकण होता है, जो एगो पुंकेसर होता है। पुंकेसर परागकण जो होता है, इसे जो पहले पढ़ाए थे पुंकेसर स्त्रीकेसर से पहले पहला पार्ट 5 में, जो पार्ट 5 था उसमें उस क्लास में करा दिए थे। आज है परागकण क्या चीज़ है समझना है। जो परागकण है, परागकण युग्मकोद्भिद को क्या चीज़ है? युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो परागकण है, जो युग्मक जो था, युग्मक युग्मनज होता था, तो जो युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करते हैं कौन? परागकण। परागकण जो है इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो परागकण जो है युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो प्रायः गोलाकार होते हैं। क्या होते हैं? गोलाकार। परागकण परागकण जो होता है युग्मकोद्भिद, ये समझ रहे हैं। जो परागकण होता है युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो प्रायः क्या होते हैं? तो प्रायः गोलाकार होते हैं। इसका कौन होता है? गोलाकार होता है। कौन? परागकण। तो परागकण युग्मकोद्भिद होते हैं का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रायः ये क्या होता है? जो प्रायः गोलाकार होते हैं। कौन? परागकण। समझ में आता है। अब कहता है परागकण। परागकणों में दो परत पाई जाती है। कितना परत? परागकणों में दो परत वाली दो स्पष्ट भित्ति पाई जाती है। जैसे कोई भी चीज, जैसे कोशिका पढ़ाए थे कौन? जैसे कोशिका में होता है, कोशिका में कोशिका भित्ति, कोशिका में कोशिका, फिर मानव में कोशिका झिल्ली। जो सबसे बाहरी आवरण होता है कौन जोड़ता है? हर तरह से जो कोई भी चीज़, जैसे घर है तो घर का बाहरी आवरण से जो घेरा होता है रूम, उसको क्या चीज कार्य होता है? तो उसका कार्य होता है सेफ्टी प्रदान करना। तो उसी तरह से क्या चीज कर रहा है? तो परागकणों में दो परत वाली दो स्पष्ट भित्ति पाई जाती है। क्या चीज पाई जाती है? दो स्पष्ट भित्ति। भित्ति मतलब होता है जैसे कोई भी, जैसे कोशिका भित्ति होता है, तो कोशिका भित्ति का कार्य क्या चीज होता है? तो कोशिका भित्ति का कार्य होता है कि जैसे पेड़ पौधा के बाहरी आवरण को सुरक्षा प्रदान करना। तो उसी तरह से कोशिका भित्ति, तो इसमें क्या चीज कर रहा है? परागकण। तो परागकणों में दो परत वाली दो स्पष्ट भित्ति पाई जाती है। जिससे पहला है बाह्यचोल, एक ठो अंतःचोल। एक ठो बाह्यचोल, एक ठो अंतःचोल। क्या चीज होता है? एक ठो बाह्यचोल। एक ठो बाह्यचोल मतलब बाहर ला जो आवरण है तो उसको बाह्यचोल, और अंतः मतलब अंदर वाला। तो बाह्यचोल समझना है, और अंतःचोल समझना है। ठीक, तो पहले बाह्यचोल क्या चीज़ है? जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे कोई भी चीज़, जैसे पेड़ पौधा होता है, पेड़ पौधा के सबसे बाहरी आवरण है, तो उसको उस बाहर जो रहता है उसको बाह्यचोल मानिए, मतलब सेफ्टी। और फिर अंतःचोल, जैसे कोई भी चीज़ को जैसे मानव शरीर सबसे बाहर है तो कोशिका झिल्ली बना होता है। तो सबसे बाहरी जो त्वचा होता है, त्वचा है तो कुछ भी, जैसे कोई पत्थर मार दिया, ढेला मार दिया, कुछ धूप वर्षा, हर तरह से ठंडी से किसको प्रभावित करता है? त्वचा को। तो त्वचा पहले होता है, अब आंतरिक परत को तो नहीं कोई दिक्कत होता है, तो बाह्यचोल। तो बाह्यचोल पहले पढ़ेंगे, फिर अंतःचोल। पहला समझना है, परागकणों में दो परतों वाली परत होती है, जो दो भागों में बांटा गया है। पहला है बाह्यचोल, दूसरा है अंतःचोल। तो बाह्यचोल समझना है, उसके बाद में अंतःचोल पढ़ेंगे। पहला आते हैं बाह्यचोल। तो बाह्यचोल क्या चीज कहता है? तो बाह्यचोल क्या चीज कहता है? तो बाह्यचोल परागकण के बाहर पाई जाने वाली कठोर भित्ति। अभी वो क्या जी बोले थे? कोई भी चीज बाहर पाने वाली कठोर जिसे होता है। जैसे पेड़ पौधा के सबसे बाहरी आवरण जो होता है कोशिका भित्ति, वो क्या चीज होता है? कठोर होता है मुख्य रूप से। कठोर मतलब उसको सेफ्टी प्रदान करता है। जैसे कोई ढेला मार दे उस पर, पेड़ पे, तो उस पेड़ पर ढेला मारे सबसे पहले उसको कौन रोकेगा? कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति पर अगर कोई अटैक होगा तो कोई दिक्कत नहीं होता है। कोशिका भित्ति निर्जीव होता है, यानी मृत होता है, इसीलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए कोशिका भित्ति पेड़ पौधा को सबसे बाहरी आवरण को सुरक्षा प्रदान करता है, तो इसीलिए भित्ति होता है। तो क्या चीज कर रहा है बाह्यचोल में? परागकण के बाहर पाई जाने वाली कठोर भित्ति। परागकण के जो परागकण था उसको बाहर पाए जाने वाली, परागकण के बाहर पाई जाने वाली कठोर भित्ति। कौन भित्ति? कठोर भित्ति परत बाह्यचोल कहलाता है। क्या कहलाता है? बाह्यचोल।
पहले शब्देश पकड़ना है, पहले शब्द कंसेप्ट पकड़ना है, शब्द क्या चीज कह रहा है। शब्द क्या चीज कह रहा था, बाह्य चोल, क्या चीज कह रहा था, बाह्य चोल। तो बाह्य चोल मतलब यानी बाहर, तो जो बाहर ला भित्ति रहेगा, कठोर भित्ति, उसी को बाह्य चोल कहेंगे। तो क्या करना, परागकण के बाहर पाए जाने वाली कठोर भित्ति को बाह्य चोल कहा जाता है। समझे, परागकण के बाहर पाई जाने वाली कठोर भित्ति, जो बाहर रहेगा तो ऑलरेडी अगर कठोर नहीं रहेगा, अंदर ला पार्ट भलो मतलब नॉर्मल रहता है, लेकिन बाहर ला जो रहता है कठोर रहता है मुख्य रूप से, क्योंकि जो भी बाहर से वातावरण हर तरह से दुख विपत्ति जो भी होता है बाहर से, मतलब उसको अगर कुछ अटैक करेगा तो वो रोकेगा, क्योंकि कमजोर रहेगा तो नहीं रोक पाएगा, इसीलिए भीति कठोर होता है। तो कठोर रहेगा तो उस चीज़ को रोकेगा, अपने आप को क्षमता बना के रोकेगा। तो समझ गए बाह्य चोल। तो परागकण के बाहर पाई जाने वाली कठोर भित्ति, परत, इसे क्या कहलाता है, बाह्य चोल कहलाता है। इसे समझ गए बाह्य चोल, कोई दिक्कत। अब आते हैं जिसे बाह्य चोल में है, तो स्पोरोलेनिसिस निर्मित होती है। जो रहता है बाह्य चोल, क्या चीज़ निर्मित रहता है, तो स्पोरोपोलेनेसिस से निर्मित होता है। कौन, तो बाह्य चोल। जो बाह्य चोल रहता है वो असतत होता है, सतत नहीं, वो सतत होता है, वो सतत होता है। तो जो बाह्य चोल है असतत होता है। क्या होता है, जो बाह्य चोल है, बाह्य चोल असतत होता है। इनमें महत्वपूर्ण द्वारक या छिद्र होता है, द्वारक या छिद्र होता है, जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। बाह्य असतत होता है, बाह्य चोल जो है असतत होता है। क्या होता है, बाह्य चोल असतत होता है। जो जिनमें महत्वपूर्ण द्वारक या छिद्र होता है, जिसे जनन छिद्र या जनन द्वारक कहते हैं। समझे, जनन द्वारक का जनन छिद्र। अब दूसरा है अंतःचोल। अंतःचोल मतलब पहले शब्द कंसेप्ट पकड़ना। अंतः मतलब अंदर ला, जो अंदर ला भीति रहेगा उसको कौन कहेंगे, अंतःचोल। जो बाहर ला था बाह्य चोल। तो अंतः भीति क्या कहता है, तो परागकण की आंतरिक सतत, आंतरिक मतलब अंदर, आंतरिक सतत परत होती है, जिन्हें अंतःचोल कहते हैं। कौन कहते हैं, अंतःचोल। अंतःचोल जो परागकण की आंतरिक सतह, जो परागकण की आंतरिक सतह में पाया जाता है आंतरिक चोल। जो परागकण की बाहरी सतह कठोर भीति पाई जाती है उसे बाह्य चोल। तो समझिए, जो परागकण के बाहरी सतह में पाया जाता है बाह्य चोल, जो परागकण के अंतः सतह में पाया जाता है आंतरिक चोल। समझ गए। अब पूछेगा बाह्य चोल का निर्माण क्या चीज होता है, स्पोरोपोलोनेसिस से निर्मित होता है। जो बाह्य चोल रहता है क्या चीज निर्मित हो रहता है, तो परागकण के जो बाह्य चोल रहता है स्पोरोपोलेनेसिस से निर्मित होते हैं। अब बाह्य असतत होता है, जिसमें महत्वपूर्ण द्वारक के छिद्र होता है, जिन्हें जनन द्वारक या जनन छिद्र कहते हैं। समझ गए। अब अंतःचोल ये परागकण के आंतरिक सतह परत होता है, इसे अंतःचोल कहते हैं। अब अंतःचोल क्या चीज बना होता है, तो अंतःचोल पेक्टिन और सेलुलोज का बना होता है। अंतः जो चोल है कौन सी बनाता है, पेक्टिन और सेलुलोज का। सेलुलोज तो जो रहता है पादप, जैसे पादप का कोशिका भी क्या चीज बना होता है, तो सेलुलोज का। तो जो सेलुलोज है, जैसे फूल है तो फूल का जो पादप है, तो ये लिख लेना है सेलुलोज। तो पादप का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। पादप का कोशिका भित्ति क्या चीज बना होता है, तो पादप का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। क्या चीज का, सेलुलोज का। पादप का कोशिका भित्ति क्या चीज बना होता है, तो सेलुलोज का। यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके बाद आगे इसको बताते हैं, यहाँ तक पहले उतार लीजिए कॉपी कलम उठा के। अब आते हैं अगला टॉपिक है, कुछ जैसे अंतःचोल था उसी में नोट करके कुछ लिखना था, उसको अब बता दिए, यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे क्या चीज था, देखिए जैसे अंतःचोल से पराग नलिका बनाती है। क्या चीज बनाता है, जो अंतःचोल था, अंतःचोल से क्या चीज बनाता है, तो पराग नलिका बनाती है। पराग है कण है, लेकिन पराग नलिका पूछेगा कि पराग नलिका पूछ लिया था क्वेश्चन कि पराग नलिका क्या चीज बनता है। तो जो पराग नलिका है अंतःचोल से बनता है। क्या चीज बनाती है, अंतःचोल से पराग नलिका बनाती है। अंतःचोल से क्या चीज बनाता है, तो अंतःचोल से पराग नलिका बनाती है। दूसरा है कि परागकण का जीवद्रव्य प्लाज्मा झिल्ली से ढका होता है। क्या चीज ढका होता है, प्लाज्मा झिल्ली से ढका होता है। क्या चीज, परागकण का जीवद्रव्य, जो परागकण था उसका जीवद्रव्य था क्या से ढका था, तो प्लाज्मा झिल्ली से। परागकण का जीवद्रव्य प्लाज्मा झिल्ली से ढका होता है।
क्या चीज ढका होता है? तो प्लाज्मा झिल्ली से ढका होता है। परागकण का जीवद्रव्य प्लाज्मा झिल्ली से ढका होता है। अब आता है दूसरा, परिपक्व परागकण की संरचना में 2 कोशिकाएं होती है। क्या चीज होता है? 2 कोशिकाएं होती है। परिपक्व परागकण की संरचना में 2 कोशिकाएं होती है। क्या कोशिकाएं होती है? 2 कोशिकाएं होती है। परिपक्व मतलब पूर्ण रूप से जो परिपक्व हो जाता है। जैसे कैसे होता है, कोई भी शादी करने की एज कितना होता है? 18 से 21 साल। जो पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है उसके बाद में शादी करना चाहिए किसी को भी, तो उसे होता है। तब परिपक्व परागकण एक न किसी जो रहता है बिना परिपक्व, तो परिपक्व परागकण की संरचना में 2 कोशिकाएं होती है। कितना कोशिकाएं होता है? परिपक्व परागकण की कोशिकाएं में दो कोशिकाएं होती है। पहला है कायिक कोशिका, दूसरा है जनन कोशिका। पहला है कायिक कोशिका, दूसरा है जनन कोशिका। तो कायिक कोशिका क्या चीज होता है? देखिए, कायिक कोशिका इसके पहले भी पढ़ाए थे। तो कायिक कोशिका जैसे किसी क्या बताए थे कायिक कोशिका हम पहले, कि कोई भी पेड़ पौधा कायिक विधि से, जैसे गुलाब का फूल जो लिए, ठीक, तो गुलाब का फूल लिए तो आधा तरह से उसको टहनी काट दीजिए, उसको बने लगा दीजिएगा, तो पेड़ ऑलरेडी फिर अपने आप वृद्धि करके उसके बाद में फिर ऑलरेडी वो नया पौधा बन जाएगा। छोटा सा अगर टहनी काट के उसके बाद में उसको मिट्टी में गाड़ दीजिएगा तो फिर अपने आप एक नया पौधा का ले लेता है। कौन विधि? कायिक विधि। टमाटर के काट के कर देना, कायिक विधि, आधा तरह से काट के। तो जो भी टहनी ऑलरेडी वो बड़ा पेड़ है, लेकिन उसको जैसे अमरूद है, ठीक, तो अमरूद को क्या चीज़ करना है? तो अमरूद को जैसे हो गया अमरूद, तो उसको जो ऑलरेडी फल फूल दे रहा है, जैसे फल दे ले है, नहीं तो कोई भी उसको टहनी काट के उसके बाद में उसको जो कुछ जैसे कैसे आता है, जैसे सरकारी के माध्यम से जो पेड़ लगाते हैं तो उसमें उसी सब रहता है जो जिसको कहता है बहुत जल्दी फल दे देता है। तो फल देने का कारण है कि ऑलरेडी जो है फल वाला पेड़ से वो ऑलरेडी उसको काट के उसको कुछ दवाई दे के, केमिकल दे के प्लास्टिक में बांध देता है। और उसके आता है, उसके बाद 4-6 महीने के बाद ऑलरेडी वो विकसित करता है पेड़, तो फिर फल देना उसको सीजन आता है तो फल देना स्टार्ट कर देता है। तो कायिक विधि है, कायिक विधि अब समझना है। तो कायिक कोशिका समझ गए? तो कायिक कोशिका कायिक विधि से हो जाता है, कायिक कोशिका है। तो कायिक कोशिका का आकार क्या होता है? तो बड़ी होती है। कायिक कोशिका का आकार बड़ी होती है। कायिक कोशिका का आकार क्या होता है? आकार में बड़ा, मतलब संरचना उसका जो होता है कायिक कोशिका का जो संरचना है वो बड़ा होता है। दूसरा है, इसमें केंद्रक अनियमित होता है। नियमित न अनियमित होता है। इसमें केंद्रक जो होता है क्या होता है? अनियमित होता है। कोई भी चीज़ का मेन क्या चीज़, मनुष्य का मेन क्या चीज़? ब्रेन के अनुसार चलता है। तो उसमें कोई भी चीज़ में रहता है, जैसे किसे कहता है कोशिका का दिमाग, किसे कहते हैं? तो केंद्रक को। तो उसी तरह से केंद्रक जो होता है अपने आप में एक मतलब इसी के अनुसार से देखते हैं। इसमें क्या जो होता है? कायिक कोशिका में केंद्रक अनियमित होता है। क्या जो होता है? अनियमित होता है। तो कायिक कोशिका में केंद्रक अनियमित होता है। क्या जो होता है? अनियमित होता है। कायिक कोशिका में केंद्रक अनियमित होता है। और कायिक कोशिका में का आकार क्या होता है? बड़ा या छोटा? तो बड़ा। कायिक कोशिका का आकार बड़ा होता है और यह इसमें केंद्रक अनियमित होता है। क्या होता है? अनियमित होता है। और इसमें प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थ का भंडारण होता है। क्या जो होता है? खाद्य पदार्थ का भंडारण। के खाद्य पदार्थ मतलब खाने पीने वाला चीज़, खाने पीने वाला सामान, खाने वाला सामान, खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाला सामान, समझ गए? खाद्य पदार्थ उसे कहता है। तो जिसमें प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थ का भंडारण होता है। किसमें? कायिक कोशिका में। कायिक विभाजन तो कायिक उन्हें बोल रहा है, कायिक कोशिका बोल रहा है। कायिक विभाजन अलग होता है, विभाजन मतलब बंटना। तो वो हम बताए थे पेड़ पौधों के बारे में। कायिक कोशिका कह रहा है, कायिक कोशिका। तो समझ रहे? जैसे कोशिका में अगर आएंगे तो कोशिका जैसे बता दें, तो कोशिका हम क्या जो बताए थे कि कोशिका कोशिका मार्कर भी नहीं, कोशिका के बारे में क्या चीज़ जैसे बताते हैं कि जैसे कायिक कोशिका है, तो कोशिका का एक ठो था मृत कोशिका, एक ठो जीवित कोशिका। कोशिका 2 भाग में, एक कोशिका बहु कोशिका, तो वो अलग है। जैसे एक ठो था, जैसे रॉबर्ट हुक थे, तो कौन कोशिका खोज किए थे? तो रॉबर्ट हुक जो थे, रॉबर्ट हुक मृत कोशिका खोज किए थे। कब? 1665 में। कब किए थे? 1665 में किए थे। और उसके बाद में एक तो लिविन हुक था जो कि जीवित कोशिका खोज किए थे, वो भी तालाब वाला जाकर शैवाल में खोज किए थे। कब किए थे? तो 1674 में किए थे। लिविन हुक जीवित कोशिका खोज किए थे और मृत कोशिका खोज रॉबर्ट हुक किए थे। तो मृत कोशिका खोज रॉबर्ट हुक 1665 में, और 65 उसमें 10 जोड़ के घटा देना खाली। 65 था, उसमें 5 था, इसमें 4 खल कर देना है, तो क्या होगा? 1674। तो लिविन हुक जो था जीवित कोशिका खोज किया था कब? 1674 में। समझ गए थे? और फिर आता है कि जैसे पूछेगा सबसे बड़ा कोशिका, सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है कितना केजी का? तो 2 केजी का होता है। और फिर पूछेगा सबसे छोटा कोशिका, तो माइक्रोप्लाज्मा होता है। क्या चीज़? माइक्रोप्लाज्मा। और फिर पूछेगा मानव में सबसे बड़ा कोशिका,
मानव शरीर में सबसे बड़ा कोशिका तो अंडाणु, मानव शरीर में सबसे छोटा कोशिका तो शुक्राणु, और सबसे लंबा कोशिका तो तंत्रिका तंत्र। क्या चीज? तंत्रिका तंत्र। अब आना है समझना है काय कोशिका समझ रहे थे। तो काय कोशिका का आकार बड़ा होता है, काय कोशिका का आकार बड़ा होता है, समझिए। और इसमें जो केंद्रक रहता है अनियमित रहता है, इसमें केंद्रक नियमित नहीं, केंद्रक अनियमित होता है। और कायिक में इसमें प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थ का भंडारण, भंडारण मतलब जमा होना, भंडारण मतलब जमा होना, और खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाला सामान जो रहता है खाद्य पदार्थ, समझिए। अब आते हैं जनन कोशिका। कौन कोशिका? जनन कोशिका। जनन कोशिका, जनन कोशिका में तुर्की रूपी छोटी कोशिका होती है, तुर्की रूपी छोटी कोशिका होता है। अब पूछेंगे तुर्की रूपी जड़ किसमें पाया जाता है? तुर्की रूपी एक जड़ होता है, ठीक, जैसे जो होता है मूली, मूली में तुर्की रूपी जड़ पाया जाता है। कौन चीज? तुर्की रूपी। तुर्की रूपी बोला है तो मूली में, मूली में कैसा जड़ होता है? तो बताना है तुर्की रूपी जड़। वो पढ़ाएंगे, वो चैप्टर आएगा ना तो बता देंगे तुर्की रूपी जड़। तुर्की रूपी जड़, मूली में कैसा जड़? तो तुर्की रूपी जड़। कैसा जड़? तो तुर्की रूपी जड़। जनन कोशिका यह तुर्की रूपी मतलब बहुत कम समय में, जैसे मूली होता है तो 2 महीना में मतलब तैयार होता है तुरंत, तो जैसे इसमें तुर्की रूपी छोटी कोशिका होती है। किसमें? तो जनन कोशिका में तुर्की रूपी छोटी कोशिका होती है, जिसका जीव द्रव सघन होता है। क्या जो होता है? सघन होता है, तथा एक केंद्रक पाया जाता है। क्या होता है? एक केंद्रक पाया जाता है। जनन कोशिका में तुर्की रूपी छोटी कोशिका होती है, जिसका जीव द्रव सघन होता है। क्या होता है? सघन होता है, तथा एक केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक केंद्रक पाया जाता है, समझिए। अब आते हैं जैसे जनन कोशिका। तो जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन से नर युग्मकों का निर्माण करता है। क्या चीज करता है? नर युग्मकों का निर्माण करता है। कौन चीज से? तो समसूत्री विभाजन से। जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन से, जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन से नर युग्मकों का निर्माण होता है। क्या चीज होता है? नर युग्मकों का निर्माण होता है। यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके आगे अब पार्ट 7 या पार्ट 6 में अगला हम पढ़ाएंगे। यहाँ तक आज रहने देते हैं। यहाँ तक कॉपी कलम उतार लीजिए, आप लोग समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। धन्यवाद।